नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम सफलता पाना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो हमें उसके लिए हम पहले एक रणनीति बनाएंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाती है, क्योंकि एक सही रणनीति आपको किसी भी चीज़ में सफलता ज़रूर हासिल करवा सकती है। तो इसीलिए सिलेबस को अच्छे से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की नई पुस्तक बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड के बारे में। अगर आप पुलिस की जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक के लिए तैयार हो जाइए। इस बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड बुक के द्वारा चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी को काफी आसान बना दिया है। यह पुस्तक पूरी तरह से नए सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपको संपूर्ण सामग्री प्रदान करती है। यह एक अद्वितीय पुस्तक है जिसमें परीक्षा की तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का संग्रह है। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र और उनके व्याख्यान के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक सम्मिलित है। इस गाइड में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और पिछले वर्षों का 5 सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। और इस गाइड में आपको संपूर्ण सिलेबस भी विस्तार से बताया गया है, जो कि आपकी तैयारी को सही दिशा प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये संपूर्ण सिलेबस आपको प्रदान किया गया है। और अगर आप अपनी तैयारी को सफलता में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगाने होंगे। इसीलिए चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट पेपर भी प्रकाशित किया है। यह प्रैक्टिस सेट बुक आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के वास्तविक परीक्षा पैटर्न पर आधारित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करता है और आपको बेहतरीन तैयारी प्रदान करवाता है। इस प्रैक्टिस सेट बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से वास्तविक परीक्षा का अनुभव ले सकेंगे और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकेंगे। तो आज ही अपने नजदीकी शॉप या ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीदे और अपनी तैयारी को सफलता में बदले। पुस्तक को ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसमें जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो इसमें आपको 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। ये टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं और 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होता है, ये आपको पता होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। मतलब आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे दोस्तों। और जैसा कि मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल के लिए आपके लिए वीडियो लाता हूँ। मैं प्रॉमिस कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकेगा मैं आपके साथ हूँ इस एग्ज़ाम में, और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। OMR शीट पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 10th का ही लेवल रहने वाला है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाला है, एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। हम आगे पूरा सिलेबस भी देखेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो हिंदी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वहीं इंग्लिश से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल बात की जाए तो हिंदी इंग्लिश मिला के आपको टोटल 18 क्वेश्चन के आसपास आपको क्वेश्चन आते हैं हिंदी इंग्लिश से। ठीक है, अब बात कर ले मैथ से, तो मैथ से आपको 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और इस बार आपको रीजनिंग से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आगे हम देखते हैं। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको क्या क्या आता है, यानी कि समाज विज्ञान से आपको किस किस सब्जेक्ट से आता है, तो इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है नागरिक शास्त्र पे, इतिहास पे भी ध्यान दीजिएगा, भूगोल पे भी दीजिएगा। अर्थशास्त्र का आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे अगर क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको अर्थशास्त्र हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। मैक्स आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अर्थशास्त्र से, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। बहुत कम क्वेश्चन पूछाते हैं अर्थशास्त्र से भी। और आगे हम देखेंगे हर एक टॉपिक, तो टेंशन नहीं लेना है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं।
ओके, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन बनाने हैं, निगेटिव मार्किंग आपका है नहीं, ठीक है। और किस तरीके से तैयारी करनी है आपको वो भी वीडियो में लाऊंगा, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है वो भी वीडियो में लाऊंगा, तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है दोस्तों हमारा साइंस। साइंस में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। साइंस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा आसान भी आप लोग को लगता होगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को साइंस बहुत पसंद आता है ना। तो साइंस में क्या क्या हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, और इम्पॉर्टेंट है ये पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है जीके और करंट अफेयर। तो जीके और करंट अफेयर से आपका 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ बताना भूल गया कि साइंस से आपके 25 से 28 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 25 आप मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। और वही जीके और करंट अफेयर से भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और बिहार जीके से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको तैयारी करना ही होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बात कर ले, यहाँ पे मैंने बताया था कि इस बार रीजनिंग से भी आपका क्वेश्चन आने वाला है। अब रीजनिंग से आपका हो सकता है 5 क्वेश्चन आए या 7 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग लगभग 7 के आसपास आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा पूरा जितना मैंने आपको बताया उतना, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस का टॉपिक्स, जिस जिस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सही रणनीति आपको कहीं भी सफलता दिलाएगी। और जितना वैकेंसी है 21,000 प्लस वैकेंसीज हैं, है ना। तो आपको जो है इस एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है। मैंने बताया था, जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो आपका मेरिट है वो फिजिकल पे बनने वाला है, राइट। लेकिन इस एग्ज़ाम को भी, यानी आपको रिटन एग्ज़ाम को भी लाइटली नहीं लेना है, इसे सीरियसली लीजिए आप, क्योंकि हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें इस एग्ज़ाम में आपको करीबन 9 यानी 80%, यानी 100 क्वेश्चन है ना, तो 80 नंबर लाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है दोस्तों, तो लाइटली नहीं लेना है एग्ज़ाम को, बहुत मेहनत करनी है आपको। जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। करीबन 1,10,000 के आसपास बच्चों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फॉर्म आपको पता होगा कि भरने वाले हैं कितने, 15, 16 या 20 लाख के आसपास फॉर्म आवेदन होंगे, क्योंकि इसमें 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब भरने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि पता ही होगा कि कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग वेले बैठे हुए हैं। तो मेहनत आपको करनी होगी दोस्तों, मेहनत आपको करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम कि सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सिलेबस है। हिंदी से आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कुछ, यानी सारे टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सभी से तो आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक को आपको कितना तैयार करके जाना है, वो सही रहेगा। क्योंकि इसी में अगर हम बताने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि किस किस टॉपिक से आपको तैयारी थोड़ी करके जानी है। आप एक थोड़ी ध्वनि तैयार कर लीजिएगा, संज्ञा, लिंग, ये सब थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, और थोड़ा क्रिया विशेषण कर लीजिएगा, और जो होता है समास हो गया, संधि हो गया, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और ये जो शब्द रचना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तत्सम, तद्भव, ये सब आपको थोड़े याद करके जाने हैं, पढ़ के जाने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करेगा ये सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश बहुत सारे लोगों के बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसा मैं समझ सकता हूँ। बिहार के बहुत सारे लोग जो स्टेट बोर्ड से होते हैं, उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है। तो उतना आपको सीरियसली नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश में आप 8 क्वेश्चन अगर आते हैं, उसमें से अगर आप 4 क्वेश्चन भी सही बना लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में आपका कवर हो जाएगा, तो इंग्लिश को उतना सीरियसली नहीं लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के ऊपर 3-4 वीडियो में लेके आऊँ जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 5-6 क्वेश्चन उस वीडियो को देख के आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा,
हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको सारे डिटेल हम सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ सबसे पहले प्रोवाइड होती है आपको, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए जितना हो सके उतना करूँगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम देख लीजिएगा, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मैथ्स। मैथ्स तो आप लोग का अच्छा होगा ही। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, संख्या पद्धति, रैशनल नंबर, नंबर लाइन, इरेशनल नंबर, है ना। तो ये सब जो टॉपिक होते हैं ये आपको मैथ से आते हैं। और आता है आपका करनी हो गया, घातांक हो गया, बहुपद हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको पता ही होगा। द्विघात समीकरण थोड़ा आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। तो द्विघात समीकरण थोड़ा आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर आपका हो जाता है अंक गणित। तो अंक गणित को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से आपका जैसे कि लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इस सब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। क्षेत्रमिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, कोण से संबंधित हो गया, त्रिभुज की संबंधित हो गया क्वेश्चन, है ना। तो ये सब क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी में। हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके लिए आपने अगर 10th लेवल तक की या 12th लेवल तक की अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो वो एनएफ है आपके लिए। बहुत अच्छे से आपने अगर पढ़ी है तो वो बहुत अच्छे से आपको इसमें बहुत अच्छा नंबर दिलवा सकती हैं, ठीक है। और साथ में आप अलग से बुक्स भी खरीद सकते हैं, गाइड खरीद सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से तैयारी करने में बहुत हेल्प करेगी। और आपको दोस्तों करना क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं वो बहुत लगाने हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इस एग्ज़ाम को आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। मैं बार बार कहूँगा कि लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि मेरिट अगर इससे नहीं बन रहा है तो ये नहीं है कि आप इसको लाइटली ले रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फ्रांस की क्रांति थोड़ा पढ़ लीजिएगा, रूस की क्रांति थोड़ा पढ़ लीजिएगा, विश्व युद्ध सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी। तो जियोग्राफी भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और भारत का भी भूगोल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। भारत का भी भूगोल आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका आता है सिविक्स। तो सिविक्स आपका टोटली एनसीईआरटी पे ही बेस रहता है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। भारतीय संविधान हो गया आपका, बहुत सारे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, तो ये सब बहुत आसान रहने वाला है आपका। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान आपको किस किस टॉपिक से आता है, तो भौतिकी हो गया यानी फिजिक्स हो गया आपका, है ना। फिजिक्स में देख लीजिए आपका कौन कौन सा टॉपिक है, गति, बल, ऊर्जा, तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इसमें आप पढ़ लीजिएगा पदार्थ की प्रकृति हो गया, परमाणु की संरचना हो गया। और हाँ, फिजिक्स में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी आपको थोड़े तैयार करके जाने हैं, ठीक है। हो ज़्यादा नहीं, एक दो आते हैं, ज़्यादा नहीं। और हो गया ऑक्सीकरण अवकरण हो गया, जिसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड्स हो गए, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस हो गए, है ना। तो ये सब टॉपिक आपको थोड़े तैयार करके जाने होंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ईंधन, फ्यूल, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको तैयार करके जाने हैं। और हो गए मेटल, नन हो गए, नन मेटल हो गए, है ना। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे दोस्तों। और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो है मैं वीडियोज़ लाता रहूँ, ठीक है, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों टॉपिक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो साइंस में क्वेश्चन उठते हैं वो बायोलॉजी से ही उठते हैं, तो बायोलॉजी आपको अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये मैं पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो वहाँ से आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख के अच्छे से तैयारी करिएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मैं क्वेश्चंस के सेट्स लाता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट्स,
वो आप यूट्यूब पे आपको मिलते रहेंगे, तो उसी वीडियो को आपको ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चंस बनाता हूँ, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं क्वेश्चन सेट नहीं तैयार करता हूँ दोस्तों। मुझे टाइम लगता है बनाने में क्वेश्चंस, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस ला नहीं पाता हूँ। तो वो बात है दोस्तों, जो भी वीडियो मैं लाऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जीव मंडल हो गया, बायोस्फीयर हो गया, है ना। और आपका ये भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मानव और उनका पर्यावरण यानी इकोलॉजी को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। बायोडाइवर्सिटी हो गया, है ना। और स्वास्थ्य से भी और रोग से भी, इस सब से भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। फूड साइकिल हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है। जैव प्रक्रिया हो गए, ये सब सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इकोलॉजी भी आप तैयार कर लीजिएगा, पर्यावरण, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और रीजनिंग की बात करें अब अगर हम, ठीक है, तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग जो है आपका दोस्तों, आप बहुत ही आसान होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है आपको। रीजनिंग आपको आता ही होगा, जितना जिस लेवल का इसमें क्वेश्चन आपको रीजनिंग से आएंगे वो आपको आते ही होंगे। और अगर नहीं आते तो थोड़ी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस। और उसके बाद मैं डिटेल में आपको अच्छे से और भी बताने की कोशिश करूँगा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे जो भी डाउट है आपके, ठीक है। टेलीग्राम पे जितना हो सके उतने लोग जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, जिस कारण से मैं हमारे लाइव आने का जो है ऑप्शन वहाँ पे अभी इनेबल नहीं हुआ है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम पे जोड़िए, ताकि वहाँ पे लाइव आके मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।